नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देवली विद्रोह के भरतपुर विद्रोह, टोक विद्रोह, धौलपुर विद्रोह, जिसमें देवली विद्रोह में देखा था प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं हुआ था, निम्न सैनिकों ने विद्रोह किया था। भरतपुर में देखा मेवो एवं गुर्जरों का विद्रोह, टोक में एकमात्र मुस्लिम रियासत, और फिर धौलपुर में भारी से विद्रोहियों का दमन भी भारी सेना ने किया। ये देखा। आज हम देखेंगे क्रांतिकारी के बारे में जो राजस्थान आया था महाराष्ट्र से। उनका नाम था तात्या तोपे। तात्या तोपे शिवाजी परंपरा का अंतिम सेनानी था। जो तात्या तोपे था वो शिवाजी परंपरा का अंतिम सेनानी था, जिसका जन्म येवला, जो वर्तमान में अहमदनगर महाराष्ट्र में। इनकी माता का नाम रुक्मा देवी, पिता का नाम पांडुरंग था, और इनका जो वास्तविक नाम है रामचंद्र था। तात्या तोपे जो शिवाजी परंपरा का अंतिम सेनानी, जन्म येवला अहमदनगर महाराष्ट्र में वर्तमान में, जो माता इनकी रुक्मा देवी और पिता पांडुरंग, और वास्तविक नाम रामचंद्र था। तात्या तोपे सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ आए थे? भीलवाड़ा। सर्वप्रथम कहाँ आए? भीलवाड़ा आए। कब आए? 8 अगस्त 1857 को राजस्थान में सर्वप्रथम तात्या तोपे भीलवाड़ा में आए थे। कब आए? 8 अगस्त 1857, जहाँ उसको अपने सैनिकों के लिए एक एक रोटी के लिए उसको 1-1 रुपया देना पड़ा था, याद रखें। फिर भीलवाड़ा में एक नदी है, कोठारी नदी। भीलवाड़ा में एक नदी है, कोठारी नदी। कोठारी नदी को याद रखिए, ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास एक सभ्यता भी विकसित हुई थी, जो अपन पढ़ेंगे आगे लेक्चरों में। भागोर जो सभ्यता जो विकसित हुई थी, पुरातात्विक सभ्यता थी, जो कोठारी नदी के किनारे हुई थी। तो भीलवाड़ा में आया। भीलवाड़ा में नदी एक कोठारी नदी, और कहाड़ा गांव में युद्ध हुआ था, जिसमें तात्या की हार हुई थी। युद्ध कौन आया था युद्ध करने? अंग्रेजी सेना तात्या के पीछे हमेशा लगी रही है। देखो, जहाँ जहाँ तात्या जाएगा, जहाँ जहाँ अंग्रेजी सेना जाएगी, तो पीछा करते हुए जनरल रॉबर्ट आया था। तो तात्या का और जनरल रॉबर्ट का यहाँ युद्ध हुआ था, जिसमें तात्या की हार हुई। फिर तात्या हार के बाद चला गया बूंदी, जहाँ बूंदी के शासक थे राम सिंह ने उसको सांत्वना की सहायता दी थी। ये वर्णन किस में है? सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के कवि है, उसके वीर सतसई में वर्णित है। मैंने पहले ही बताया था, वीर सतसई एक वीर रसपूर्ण कविताओं का संग्रह है, जिसमें क्रांतिकारियों के बारे में बहुत कुछ दे रखा है। तो वीर सतसई में क्रांतिकारी तात्या तोपे का जिक्र है, जिसमें राम सिंह द्वारा सैनिक सहायता का वर्णन है। फिर बूंदी से चला गया तात्या तोपे नाथद्वारा में, जो वर्तमान राजसमंद में, वहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन किए, और रुकनगढ़ मैदान में अंग्रेजों से वापस हार गया। क्योंकि जहाँ जहाँ तात्या जाएगा, जहाँ जहाँ अंग्रेज जाएंगे। अंग्रेजों से युद्ध में तात्या हार गया। हार के बाद तात्या चला गया झालावाड़। उसमें झालावाड़ के शासक थे प्रति सिंह को बंदी बनाया और खुद ने शासन किया। फिर वहाँ से अंग्रेजों ने भगा दिया, चला गया उदयपुर में भी तुलुम युद्ध हुआ था। तुलुम युद्ध में तात्या की हार हुई। फिर वापस वो मध्य प्रदेश चला गया। फिर दूसरी बार तात्या वापस राजस्थान आया। तो दूसरी बार राजस्थान में कहाँ से आया? प्रवेश किया उसने बांसवाड़े से आया था। बांसवाड़े से दूसरी बार प्रवेश किया था। वहाँ के बांसवाड़ा के शासक थे लक्ष्मण सिंह को पराजित किया, और वहाँ शासक बना वहाँ का। लेकिन अंग्रेज तो आएंगे पीछे, तो अंग्रेजी सेना लिन माउथ और मेजर रॉक के नेतृत्व में सेना आई, और यहाँ तात्या की हार हुई। तात्या चला गया टोक में। पहले पढ़ा था हमने टोक रियासत में जो नासिर मोहम्मद खान थे, जिसने किसकी सहायता की? तात्या तोपे की सहायता की थी। पीछे की वीडियो देखिए, उसमें पता चल जाएगा। टोक में अपन पढ़ा था नासिर मोहम्मद खान, जिसने तात्या की सहायता की थी टोक में। तो यहाँ टोक में तात्या की सहायता किसने की थी? नासिर मोहम्मद खान ने सहायता की थी। फिर लेकिन उस समय टोक किसके अंडर में थी? जयपुर रियासत के अंडर में था। तो यहाँ के जो पीए था वही अंग्रेजी पीछा कर रहे। अंग्रेजों ने दमन कर दिया तात्या को भगा। तात्या कहाँ चला गया? सीकर में इसका एक मित्र कह दीजिए या साथी कह दीजिए, मान सिंह नरूका, जिसने इसके साथ विश्वासघात किया और इसको पकड़वा दिया। किस जंगलों में? नरवर के जंगलों में पकड़ा गया। तात्या कौन से जंगलों में पकड़ा गया? नरवर के जंगलों में पकड़ा गया। किसके विश्वासघात से? मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में तात्या तोपे पकड़ा गया। 8 अप्रैल 1857 को तात्या को फांसी हुई। कहाँ हुई? सिपरी शिवनेरी में। और उसमें न्यायाधीश जिसने फांसी दिलाई, उसका नाम था बाघ। समझा? मान सिंह नरूका का विश्वासघात, नरवर के जंगलों में पकड़ा गया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी, न्यायाधीश बाघ, सिपरी शिवपुरी में फांसी। एक इनका तथ्य याद रखिए, तात्या जैसलमेर के अलावा राजपूताना के सभी रियासतों में गया था। तात्या जैसलमेर रियासत को छोड़ राजपूताना की जितनी भी रियासत थी, सभी रियासतों में गया था।
और एक याद करिए सीकर का जो सामन था, जिसने क्या किया था, तात्या की सहायता की थी, तो उसका गढ़ था बाबोसर गढ़ को उसने अंग्रेजों ने बारूद से उड़ा दिया था। फिर 1857 क्रांति शुरुआत में पड़ा था नसीराबाद से हुई थी, लेकिन अंत तात्या की फांसी से हुई। शुरुआत कब हुई थी? नसीराबाद जो विद्रोह हुआ था 28 मई से 1857 को, अंत कब हुआ? तात्या की फांसी कब हुई? 8 अप्रैल 1857 को। जो फांसी हुई है वो 1859 में हुई थी, 1857 में जो विद्रोही हुआ था, तो जो फांसी हुई 8 अप्रैल 1859 में फांसी हुई थी। इसके लिए एक शंकरदास सामोरकर कवि थे, उन्होंने एक पंक्तियाँ लिखी थी तात्या तोपे के बारे में, वो सुन लीजिए। जठे गयो जग जीतियो, खड़के बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंद थान रे हित। ये तात्या तोपे के लिए समर्पित थी। किसने लिखी थी? शंकरदास सामोर ने लिखी थी। क्या लिखा था? जठे गियो जग जीतियो, खड़के बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंद थान रे हित। तो ये देख लिया, तात्या तोपे शिवाजी परंपरा का अंतिम सेनानी था। जन्म येवला में हुआ था, अहमदनगर महाराष्ट्र में। माता रुक्मा देवी, पिता पांडुरंग, वास्तविक नाम रामचंद्र। तात्या तोपे भीलवाड़ा आए थे, फिर कोठाई नदी पे युद्ध हुआ था, बूंदी चले गए, बूंदी शासक राम सिंह ने सहायता दी, नाथद्वारा चले गए, फिर झालावाड़ गया, फिर उदयपुर में तुलम युद्ध में हार, फिर मध्य प्रदेश दूसरी बार बांसवाड़ा से आया, वहाँ का शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित किया, लेकिन अंग्रेजी सेना ने हार कर फिर टोक चला गया, नासिर मोहम्मद की सहायता, फिर सीकर, साथ ही मानसिंह नरूका का विश्वासघात, नरवर के जंगलों में पकड़ा गया। 8 अप्रैल 1859 में उसको फांसी सिपरी शिवनेरी में। न्यायाधीश कौन था? बाघ। तात्या जैसलमेर के अलावा राजपूताना की प्रत्येक रियासत में गया। सीकर के सामंत द्वारा तात्या तोपे की सहायता करने के कारण बाबोसगढ़ किले को अंग्रेजों ने बारूद से उड़ा दिया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी नसीराबाद से हुई थी, और अंत हुआ तात्या तोपे की फांसी से। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अब सब कुछ पढ़ लिया 1857 क्रांति के बाद, हम सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। राजस्थान में कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने सहायता किया, क्या हुआ, कौन सी रियासतें थी, कौन पीए था, कौन शासक था, तात्या तोपे, सारी रियासतें पढ़ ली। अब अंत में अपन ये पढ़ेंगे इसमें कि ऐसे कौन कौन शासक थे जिन्होंने विद्रोही या सैनिकों की सहायता न कर कर अंग्रेजों का साथ दिया। तो राजस्थान के ऐसे बहुत शासक थे जिन्होंने सैनिकों को सहायता देनी थी, लेकिन दी सहायता किसी अंग्रेज की। सबसे बड़ा कारण यही था विफलता का, जो 1857 की क्रांति अपने सक्षम क्यों नहीं हुई, जो योजना स्वरूप क्यों नहीं गई। कारण यही था कि उस समय अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों से विवश भी थे। कैसे? कि 1818 पहले ही अंग्रेजों ने उनसे अधीनस्थ संधियाँ करवा दी थी कि जब हमारे प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे काम आओगे, और जब आपको प्रॉब्लम हुई तो हम काम आएंगे। तो सहायक संधियाँ करवा रखी थी, तो इसलिए राजा भी विवश थे। और इस तरह कई राजाओं ने सहायक संधियों के हिसाब से, और कई ने जानबूझकर अंग्रेजों का साथ दिया। किस किस ने साथ दिया अंग्रेजों का, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।